सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मजहबी स्कॉलर और सियासत पे गहरी नज़र जुवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ है। चीमा साहब, क्या अपडेट है? बड़ी नई नई खबरें आ रही हैं, बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बड़े जर्नैल पकड़े जा रहे हैं, रिटायर फौजियों को पकड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि और भी अभी नाम आ रहे हैं सामने। मुबारक साहब, असल बात तो ये है कि इस मुल्क में 77 साल से जो हमने योम आज़ादी मना ली है, 77 साल से इस मुल्क के साथ ये खिलवाड़ ही हो रहा है, तजर्बे पे तजर्बे हो रहे हैं। असल में जो पहले दिन ये पकड़ हुई थी ना, तो हमने इसको सराहा था, इस हिसाब से सराहा था कि शायद एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है और शायद हमारे जनरल साहब को एहतसाब की फिक्र है, इस मुल्क की फिक्र लाहक हो गई है, मगर हमारा वो ख्वाब चकनाचूर है, हो गया है। क्योंकि ये सारा ड्रामा टोपी ड्रामा मंजर आम पे आ चुका है। ये सब टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं ऐसे निकलेगा। ये ऐसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और शायद वो ही मरा हुआ ही निकले। इससे कुछ नहीं निकलने वाला। सिर्फ एक जनरल आने की ख्वाहिश थी कि जनरल फैज के पास हमारी वीडियो है, वो किसी तरह ले दें। तो जो काफी देर से उसके ख्वाहिश थी और जनरल फैज को गालियां दे रही थी वो, तो उसे ये पता नहीं है कि ये तो जमाना डिजिटल जमाना है, एक वीडियो से कई वीडियो बन चुकी होंगी, अगर एक वीडियो मिल भी जाएगी तो फिर क्या होगा। तो बहरहाल ये एक जनरल आने की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। ये मुल्क चल ही उसकी ख्वाहिशात के ऊपर आया है। ये है बात। जिस तरह पहले डिप्टी सुप्रीम चेंज किया गया और दो और लाए गए सिर्फ इमरान खान को जहर देने के लिए, अब नई टीम लाई गई है, पहले ने क्यों नहीं दिया, उसको पकड़ो। तो सब एक टोपी ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस मुल्क को तबाह करना मकसूद है और बेड़ागर करना मकसूद है। इनके पास कोई विजन तो है नहीं, मुल्क तो चल नहीं रहा, तो ये शोशे छोड़ते रहते हैं अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो खुलेआम उस दिन बताया कुरान पाक की आयत पढ़कर के जो लोग फसाद फैलाते, कौन लोग फसाद फैला रहे हैं? पहली तो बात है कि उसने झूठ बोला कौम के साथ, हर दफा आयत पढ़ के ये झूठ बोलता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है, पूरी कौम के ऊपर आया हुआ है, पहले ही आया हुआ है। मगर ये जो आयतों के गलत तर्जमे और गलत तशरीह करना और दूसरों के साथ मंसूब करना, ये आयत तो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। फासिक और फाजिर तुम नहीं हो, फसाद तुम नहीं फैला रहे हो, जुल्म तुम नहीं कर रहे हो। ये सारा ड्रामा है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को एक चैलेंज है कि कर लो जो करना है, और ये इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, इतनी बड़ी बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार अपने आप को उठा रहे हैं कि इनका वजूद में खतरे में है कि नहीं है। पूरा पाकिस्तान का वजूद इन्होंने खतरे में डाल दिया है। इन गलत आयतों पढ़ के गलत तर्जमे करना, गलत तशरीह करना और फिर इन आयतों के तर्जमे को किसी और पे मुसल्लत करना, अपने आप को उसमें से बचाना। यानी हर वो इंसाफ है जो इनके खिलाफ ना जाता हो, और हर वो इंसाफ नहीं है जो इनके जो है ना हक में ना जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। यानी ये ऐसा इंसाफ चाहते हैं कि जिस तरह काजी फायज साहब, बस यही सारे हो, इस तरह के सारे जज हों, और जो हम कहें वो कहें, और जो हम करें वो करें। उलमा भी इसी लाइन पे चलें। ये है हमारा मोटो, ये है हमारा मकसद। और ये तबाही की तरफ जाता है, अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। ये कब्र से पहले मेरे ख्याल में इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जमीनी का ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसे कुएं में गिर चुके हैं जहां से निकलने का रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा, और अना के खौल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आज अगर अना के खौल से बाहर निकल आए, अपनी गलती तस्लीम कर लें, तो मुल्क के सारे मामले ठीक हो सकते हैं। मगर कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये वो कर रहे हैं। जिस तुलबा के सामने इन्होंने उस काकूल में ये बात की थी, उसी काकूल के अंदर 2 दिन पहले DG ISPR सब गए थे, और बच्चे ने सवाल किया था कि जनाब, हम तो जब से आए हैं यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ाया जा रहा है कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता,
मगर मेरे घर में मैं यानी शाहिद हूँ, मेरे बाप को मेरे सामने इंटेलिजेंस मिलिट्री वाले ने उठाया और उठा के ले गए। तो उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, DGISP साहब के कोई जवाब नहीं था और वो वहां से उठ के आ गए और वहीं जाके इन्होंने भाषण दिया है। बस इनके भाषण जो है ना, इन भाषण जो दे रहे हैं, इन्हीं भाषणों की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और जो उलमा नहीं बोल रहे, लानत है ऐसे उलमा के ऊपर जो आयतें सुन के भी और फिर उसके ऊपर सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और वो बेचारे तुलबा तो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है। इन उलमा को क्या मजबूरी है? ये है इस मुल्क का जो है ना वो एंड, बस इससे अलावा और कुछ नहीं है। ये तबाही है, तबाही है, तबाही है। जुवेद इकबाल चीमा साहब, आप क्योंकि मजहबी स्कॉलर भी हैं, उलमा की खामोशी की वजह क्या हो सकती है? बड़े बड़े उलमा हैं वहां पे तो बड़ी बातें करते वैसे तो। हर दौर में पाकिस्तान की तारीख नहीं है, ये दुनिया की तारीख बड़ी पड़ी है कि दरबारी उलमा ने हर दौर में फसाद फैलाया है, हर दौर में नाइंसाफी जो है ना की है, हर दौर में बादशाह की जो है ना तरफदारी की है। और हमेशा मुसलमानों का जो तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ था, वो सबसे पहले इसी बात पे शुरू हुआ था कि उलमा जो थे उन्होंने फतवे शहनशाह दरबार की नजरिए के मुताबिक देना शुरू कर दिए थे। तो नजरिया जरूरत जब तक है, काजी फाइज ईसा जैसे चीफ जस्टिस इस मुल्क के ऊपर नाफिज हैं और इस तरह के उलमा शाही दरबार वाले मौजूद हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इनका नंबर 1 हाथ है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर मुसलमान तबाह हुए हैं तो इसी वजह से हुए हैं, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है कि उलमा सच को छोड़ के इस दरबार की शहनशाह की खिदमत में लगे हुए हैं। यह सबसे बड़ा आलमिया है और यही हमारे जो है ना ज़वाल का सबब है। चीमा साहब, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस चल रही हैं बड़ी तादाद में, जिसमें आम पब्लिक को भी इस्लामी सवालात का पता नहीं, नमाज का पता नहीं, और भी कई सवालात किए गए, तो इसमें किसका कसूर है? सवाल दोबारा दोहराइए जरा। मैंने कहा सोशल मीडिया पे आपने भी शायद देखी हो कि कुछ सहाफ़ी सवाल करते हैं कि नमाजें कितनी हैं, सुबह की नमाज की कितनी रकत है। बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामी सवालात का इल्म ही नहीं है, और कई तो बेचारे ऐसे हैं वो कहते हैं हमने तो कभी नमाज पढ़ी नहीं, वो कहते हैं नमाज में पढ़ते क्या है, कहता पता ही नहीं हमें। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद अवाम को तो ये मैसेज ही नहीं पहुंचा कि इस्लाम क्या है। देखिए, और इस पे तो मैंने काफी दफा जिक्र कर दिया है। जिम्मेदार तो ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वालिदैन की जिम्मेदारी है, उसके बाद उलमा की जिम्मेदारी है। मगर इस मुआशी दौर में, इस मादियत बसी के दौर में हुक्मरान जो चाहते थे ना वो हो गया, इसलिए कि हुक्मरानों ने मेरे नबी की शरीयत को अपने निसाब से खारिज कर दिया, इस्लामी तालीमात को निसाब से खारिज कर दिया, जिहाद को इस्लामी तालीमात से खारिज कर दिया। इस पूरे सिस्टम को जो तालीमी निज़ाम था, जब उसको निज़ाम से ही दीन को फर्क कर दिया तो फिर बाकी क्या रह जाता है? क्योंकि बच्चे ने अगर घर से निकलना है तो फिर उस स्कूल में पढ़ना है। तो जब निज़ाम तालीम ही हमने ऐसे लोगों को बैठा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, एक निज़ाम तालीम ही हम पूरे 77 साल में इस कौम को ना दे सके, जिस नाम पे ऊपर, कलमे के नाम पे ऊपर इस मुल्क को हासिल किया गया था, उस कलमे की बुनियाद को ही हमने खोखला कर दिया, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? इसमें तो गुंजाइश नहीं रहेगी बात करने की। क्योंकि एक तो मैं मशवरा दूंगा कि गूगल पे जाके इस्लामिक लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां तो कादियानियों का राज है, नंबर 1। तो बाकी असल मामला ये सोशल मीडिया पे कुरान और हदीसों के मामले ये बड़े गैर मुतवक्के चल रहे हैं और बहुत सारे काम उसमें खराब हो रहे हैं। एक बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो बड़ी बड़ी आयतों के सिर्फ अपने चैनल के ऊपर चंद मंजन बेचने के लिए, चंद पैसे टके कमाने के लिए वो लंबी लंबी तशरीह देता है एक आम सा लड़का, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? दीन का तो उसमें अमल दखल है ही को नहीं, बस एक चीज पकड़ी और उसको बयान करना शुरू कर दिया, और ना अपने अंदर कोई वजू है, ना उसको पता है किसी चीज का, ना उसने अपने कपड़े पाक हैं, बस लोगों को भाषण दे रहा है। ये एक ट्रेंड और है, इस ट्रेंड में नहीं जाता मैं।
दीन जो है ना वो थोड़ी सोशल मीडिया पे नहीं सीखा जाएगा, चले थोड़ी सी मगर असल इंटरनेशनल बातें कर असल लें, थोड़ी इंटरनेशनल टाइम काम है। जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उसने कहा है कि मुझे डर है कि मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कौन उसे कत्ल करेगा? जरा इतिहास से अल्फाज इस्तेमाल करें। देखें, वो इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े आदमी को अगर कोई थ्रेट मिला है या उसे कोई ख्वाब आया है, तो मैं तो समझता हूं कि आदमी के अगर उसको इस बंदे को इतनी बड़े थ्रेट तो नहीं आ सकता। अगर उसे कोई इल्हाम हुआ है, ये मेरे ख्याल के अंदर उसके दिल की धड़कन है कि इसके साथ ही जो जुड़ी हुई बात है, इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है, तो अंदर इंसान के जो है ना एक डर और खौफ पैदा हो जाता है कि मैं ये काम करूंगा तो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए। मैं तो ये समझता हूं कि उस बंदे को इतना महफूज है, दाएं बाएं सारी आर्मी होती है और उसको सेफ बहुत बड़ा सेफ है, तो उसके बावजूद अगर वो समझता है तो अंदर का खौफ है। बाकी वो इंटरनेशनल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के पास तो जज्बा है ही नहीं किसी को कत्ल करने का। तो जिन्होंने कत्ल करना था उनके साथ तो वो मिल रहा है, इसराइल को अगर तस्लीम कर रहा है तो इसमें तो फिर उसे डर खौफ की जरूरत ही नहीं है। अंदर का एक डर हो सकता है जिसकी बुनियाद कोई जो है ना वो कोई पहुंच नहीं सकता। असल मामला ये है, मेरे नजदीक ये है, क्योंकि अगर मैं अमेरिका के खिलाफ बोलूं, इसराइल के खिलाफ बोलूं, फिर तो मैं समझता हूं कि मुझे थ्रेट आएगा। तो जब मैं अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं रहा, मैं इसराइल को तस्लीम करने जा रहा हूं, तो फिर कौन ताकत है? मुसलमानों के पास तो ताकत है नहीं। इसका मतलब है मेरे अंदर का खौफ है जो बाहर आ रहा है, ये है बात। चीमा साहब, ये बताइए कि ईरान कोई कार्रवाई करेगा? पिछली दफा तो आपने कहा था मुश्किल काम है, तो मुख्तसर जरा बता दीजिए मौजूदा नहीं, हालात ये में। नहीं करेगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सब 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 कोई खत्म ड्रामेबाजी, कोई कुछ नहीं होगा। ईरान ना कुछ करेगा ना इस काबिल है, क्योंकि ईरान की अपनी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि जिसके अंदर 2 वाकयात लगे जगह बाद दिगरे हो चुके हैं, और ये इंतहाई फेलियर है ईरान का। इसलिए ईरान किसी किस्म का जितनी भी मांगे उसने दाने दे रहा है, उसके कोई अमल नहीं होगा। सब कुछ ऐसा ही है, ड्रामा है, टोटली ड्रामा है। कहीं भी मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस वक्त कोई सकत हो और जो करने की जरूरत रखता हो, वो कोई नहीं है। इस वक्त दुनिया के नक्शे के ऊपर मुसलमान जलीलो रसवा है और पस्ती में है, और इसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है ना, हम इस काबिल है नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से थामा नहीं, इसलिए अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल नहीं हो सकती। हम कुछ नहीं कर सकते, हम डरपोक हैं। और खौफ उस वक्त आता है दिल में जब अल्लाह से इत्मीनान उठ जाता है, अल्लाह से यकीन उठ जाने का नाम खौफ है। उस बंदे को खौफ होता ही नहीं है जिस बंदे के अंदर अल्लाह का यकीन हो। तो ये सारे बेयकीने लोग हैं, इनके कोई नहीं, क्योंकि 2 वाकयात इनके अपने हो चुके हैं। सदर गया, हानिया गया, तो ये बिल्कुल फेलियर है, कुछ नहीं होगा। सर आखिर पे बताइए, टाइम कम है। एक वीडियो आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, कुछ रिटायर्ड जज हैं और एक हाजिर सर्विस भी है, उसमें कमर जावेद बाजवा नजर नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये सब जनरल फैज हमीद वाला ड्रामा है। असल बात तो थी तब होनी थी जब जनरल फैज के साथ जनरल बाजवा को गिरफ्तार किया जाता, वो है नहीं, इसलिए सब ड्रामा है। नंबर 1, आखिर में मैं आपको एक बात और बता दूं जाते जाते कि अब मुल्क के लिए हम जो दर्द रखते हैं ना, मैं आज भी आपकी विसादत से अपने जर्नैलों को, अपने शातिर हुक्मरानों को, चोर चुके लटेरों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी अपनी अना को बुलाया जा सकता था, शायद सारा शहर बचाया जा सकता था। धूप में जलने वालों आओ बैठ के सोचें, इस रस्ते में पेड़ लगाया जा सकता था। बहुत शुक्रिया चीमा साहब का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चीमा साहब की बातें आपने सुन ली। जो पाकिस्तान की हालत है उसके ज़िम्मेदार उलमा भी हैं, सियासतदान भी हैं, अवाम भी है। और चीमा साहब ने जो बातें की उसमें एक चीज़ का मैं बता दूं कि माँ बाप क्या सिखाएंगे जब माँ बाप को खुद इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है। उलमा क्या सिखाएंगे जब उन्होंने नहीं सीखा। तो जनाब, सबसे पहले तो जो उस्ताद होगा वो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें सीखे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी किसी कोई अच्छा उस्ताद बन जाए
मिल जाए तो वहाँ स्टूडेंट जो है वो तरक्की करते हैं। मगर हमारे वहाँ पे मेरा ख्याल है हर तरफ अंधेर नगरी चौपड़ राज है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।